आकर पुनः संबंध स्थापित करके उसे हृदय से लगा लेना चाहिए। यही धर्म है। आतंकवादियों पर दया ना करो, पर अपने रिश्तों को बचाने के लिए दया जरूरी है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया जरूरी है, यही हमारा धर्म है। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? आज लोगों के अंदर से न मैया दया चली गई है। लोग बड़े निर्दयी हो गए हैं। इतने निर्दयी हो गए हैं आजकल लोग कि अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। दया होती तो क्यों निकालते? इतने निर्दयी हो गए हैं लोग कि खुद की सास, खुद की माँ भूखी घर में बैठी है, उसे 2 रोटी भी नहीं देते। क्या यह निर्दयता नहीं है? दया होती तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा होता। आज तुम्हारे दरवाजे में तुम्हारे अपने भूखे बैठे हैं। इसका मतलब तुम्हारे हृदय में तनिक सी भी दया नहीं है। और दया ना होने का परिणाम जानते हो मेरी माँ? अगले जन्म में इसका बड़ा भयंकर परिणाम मिलता है। जब हम किसी पर दया नहीं करते, तब हम पर भी कोई दया नहीं करता। हम पे कोई दया नहीं करता, तनिक सी दया नहीं आती किसी को। एक बैल था, गर्मी का समय था, हल जोत रहा था बैल। वह बैल बड़ा प्यासा था, बड़ा भूखा था। पर किसान हल जोतने वाले बैलों को पता है, अब तो ट्रैक्टर का जमाना है। पहले क्या होता था, एक बांस के डंडे में एक कील लगाई जाती थी आगे की तरफ, बड़ी पैनी होती थी, वह बैल को चुभोई जाती थी, तब बैल चलता था। एक बैल था, बड़ा प्यासा था, बड़ा भूखा था। वह अपने मालिक की तरफ बार बार देखता कि पानी पिला दो, भोजन करा दो, पर मालिक तो खेत जोते जा रहा। उसकी हिम्मत नहीं एक पग रखने की। अंत में वह बैल भूख और प्यास से जमीन में गिर पड़ा, और जब गिरा तो उसके मालिक ने उसे बहुत मारा। उठ जा, मार मार के लाठियां मारी, वो सुई चुभोई, खूब मारा। बैल सोचा कि प्यास से तो तड़प रहा हूं, भूख से तो तड़प रहा हूं, ये मार रहा है। तो जैसे तैसे हिम्मत करके फिर खड़ा हुआ, फिर जुताई चालू, खेत जोत रहा। कि तो उस बैल ने भगवान से पूछा कि विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप के कारण मुझे इतना निर्दयी किसान मिला है? ये ना मेरी भूख देखता है, ना मेरी प्यास देखता है, बस काम काम कराता रहता है। हे विधाता, मैं बैल हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे बता दे मैंने कौन सा पाप किया है जिस पाप के कारण मुझे ये दंड मिल रहा है। तब विधाता ने कहा, बैल, पिछले जन्म में तू इस किसान का बड़ा भाई था, बड़ा भाई था इसका। अच्छा, ये किसान मेरा छोटा भाई था? हाँ, पिछले जन्म में तू इसका बड़ा भाई था, ये तेरा छोटा भाई। तू बड़ा था, तेरा बाप जल्दी से गुजर गया था, तू बड़ा था, तुझे सब ज्ञान था, कैसे खेती बाड़ी करते हैं, कैसे अपने नाम पे करते हैं। छोटा भाई तेरा कुछ ज़्यादा ही छोटा था, भोला था, सरल था, सीधा था। तूने सारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली, अपने नाम कर लिया, और अपने छोटे भाई को फूटी कौड़ी नहीं दिया। तेरा भाई भूखा रहा करता था, तो उससे कहा करता था, भाई वो खेत मुझे दे दे, पिता का है, थोड़ा सा तो हो, तो तू घर से निकाल देता था, चला आया खेत मांगने। तेरा भाई भूखा सोता था, भूखा, उसके पास कोई साधन नहीं था, न पानी पी सकता था बढ़िया सा, शुद्ध पानी नहीं था। प्यास लगे तो वो नल जाता था, वहां पी के आता था। बर्तन तक खरीदने के पैसे नहीं थे कि माटी का एक घड़ा खरीद लाए। कभी कभी प्यासा सो जाता था कि चलो अब कौन रात्रि को पानी पीने जाए।
घड़ा खरीदने की हैसियत नहीं थी और तू बड़ा हलवा पूड़ी छानता था। उसकी संपत्ति पर तूने कब्जा कर लिया और उसे बड़ा सताया था तूने, उसे बड़ा कष्ट दिया था तूने। वही तेरा भाई इस जन्म में तू बैल बन के आया और वह अब खेतों का मालिक बना है और तुझे बैल बना के अपने खेत जुतवा रहा, भूखा प्यासा रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये पिछले जन्म का हिसाब किताब चल रहा है। इसलिए हम कहा करते हैं किसी को दोष ना दिया करो। जब आपके जीवन में कष्ट आए, संकट आए, विपत्ति आए, तो समझ लेना कि आपके किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। इस जन्म में ना सही, किसी जन्म में सही, तुमने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, वह तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं मैया जी, दया करना जरूरी है। आजकल ना सगा भाई निर्दयी हो गया है। आज अपना सगा भाई जो एक माँ से जन्म लिए हैं, वो अपना भाई अपने भाई पे दया नहीं करता। छोटा भाई भूखा प्यासा मरता रहता है, किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई। और तुम बड़ा अच्छा खाते पीते हो तो लोग अपने भाई की तरफ देखते नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा उसका सपोर्ट कर दें, उसकी भी व्यवस्था करवा दो। अरे भाई तुम सामर्थ्यवान हो तो तुम्हारा धर्म है कि उसका सपोर्ट करो। इसलिए दया जरूरी है, दया धर्म का मूल है। अत्याचार ना करो किसी पर, अनाचार ना करो। तुमने व्यर्थ में, ध्यान से सुनना मेरी माँ, तुमने फिजूल में व्यर्थ में किसी के गाल में एक थप्पड़ भी मारा होगा ना, तो उस एक थप्पड़ का हिसाब ईश्वर की डायरी में नोट है कि तुमने मारा है। अब तुम्हें भी किसी प्रकार वो पड़ेगा, किसी और के द्वारा तुम्हें पड़ेगा। तुमने किसी को गाली दी ना फिजूल में, किसी का दिल दुखाया है ना, कुछ भी नष्ट नहीं होता मेरी माँ। आपको लगता हम तो बोल गए खत्म करो ना, कुछ भी खत्म नहीं होता। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हमने जो शब्द कह दिए वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, याद रखना। होता है जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता। पानी आपने स्नान कर लिया, स्नान का पानी जाके नाले में, बड़ी नदी में, नदी समुद्र में, वो नष्ट नहीं हुआ। यदि पानी तुमने धूप में रख दिया तो भाप बन के उड़ गया, नष्ट नहीं हुआ, वो वाष्पीकरण हो गया, वो फिर बरसेगा। जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता, उसका विनाश होता ही नहीं, हाँ या ना? उसी तरह तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का कभी नाश नहीं होता, वो भोगने पड़ते हैं। नाश तब हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपके पाप पुण्य भी भगवान के चरणों में जाके नष्ट हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। पाप पुण्य की जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों से, उन बंधनों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो आज ही अभी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक सांप था, सांप, सर्प। आपको पता है सर्प को यदि चोट लग जाए और उसके शरीर से रक्त निकल जाए, खून निकल आए, तो उसके शरीर में चींटियां लग जाती हैं। पता है आपको? यदि सांप को कोई चोट लग जाए ना, थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए, खून आ जाए, तो सांप को चींटियां लग जाती हैं। और चींटी लगती हैं तो चींटियां उसे खाने लगती हैं, जिंदा सांप को। सांप बहुत कोशिश करता है चींटियों को झड़ाने की, झड़ा नहीं पाता। एक सांप था, बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा, और सांप को लगने से उस सांप को घाव हो गया। घाव होने से सांप एक तो बूढ़ा हो गया, ज़्यादा तेज चल नहीं पाता, और घाव और हो गया। तब सांप को बहुत सारी चींटियां लगने लगी, और चींटियां लगी ना तो सांप तड़पने लगा। वो बार बार मुंह से अपने चींटियों को झड़ाए, पर कितनी झड़ाए? चींटियां तो चींटियां बहुत सारी हैं। चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया, तड़प रहा था। तब वहां से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियां खा रही हैं, तो सांप ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा, संत जी ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं? महाराज मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितनी सारी चींटियां लग गई हैं, ये मुझे जिंदा खा रही हैं, मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत पीड़ा है।
एक बार मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियां मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे। संत ने कहा भैया देख, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी की, आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं तेरी हत्या करके पाप क्यों सिर पे लादूं? देख मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारी चींटियां मुझे खा रही हैं। कौन हूं मैं, कौन सा मैंने पाप किया था कि ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही हैं? तब संत जी ने कहा बेटा पिछले जन्म में तू नेता था, नेता। जब सरकार समाज की सेवा के लिए, प्रजा के लिए पैसा निकालती थी तो तू गांव का, शहर का सारा पैसा तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी, तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही प्रजा ये चींटियां हैं और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था, इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही हैं। किए का दंड देर सवेर मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर बहुत हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहा है। इसलिए मेरी माँ तुम ना गलत करना, जमाना कर रहा है करने दो। वो अज्ञानी है, वो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये ज्ञान है। इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है तो वह अपने कर्मों के कारण पाता है, सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सुखी हैं। भगवान ने धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने दे रखा है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, समाज में नाम है, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, किसी जन्म के पुण्य से। यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला अच्छा हो। आज लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी करनी का, सब अपनी करनी का फल है। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। जो तुमने किया है दीपचंदी, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। एक धनवान, एक निर्धन। तुमने पुण्य किया, धनवान बन गए। पुण्य नहीं किया, पाप ज्यादा किया, आज रोटी को मोहताज हो। पर जो किया सो किया, अब ना करना गलत। नहीं तो तब का तो अभी भोगा नहीं भोग रहा है, अब का पता नहीं कितना भारी होता है। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए।
कहते कहानी। एक कुटिया की कहती कहानी। एक महलों में रहने वाली रानी है और एक घास की झोपड़ी में रहने वाली एक स्त्री है। दोनों स्त्रियां हैं, पर एक महलों में रहती है और एक घास की झोपड़ी में। क्यों? क्योंकि ये करनी के फल हैं। एक महलों में रहती है रानी, एक महलों में रहती है रानी। एक कुटिया की कहते कहानी। एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देते फेरे आंसू पोंछत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। झाड़ू देते फेरे आंसू पोंछत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खाता। एक रोटी का टुकड़ा ना पाता। एक रोटी का टुकड़ा न पाता। ईश्वर की विधि और ईश्वर का विधान देखिए। एक सोने की थाली में खाता है और एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं पाता। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खाता। एक रोटी का टुकड़ा ना पाता। एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फेरे आंसू पोंछत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। आंसू पोंछत फेरे हाथ जोड़त फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। सवारी, एक मोटर की करता सवारी। एक मोटर की सवारी करता है। किसी को दोष देने के कोई फायदे नहीं है। यदि ईश्वर ना होते और विधान ना होता तो सब एक से ही होते। फिर कोई राजा है कोई रंक है, ऐसा क्यों होता? ये अपने कर्मों के कारण ही तो है। हाँ, एक मोटर की करता सवारी, एक मोटर की करता सवारी। एक सड़कों में फिरता भिखारी, एक
जोड़त फिरे भीख मांगत फिरे क्या बताए, अपनी करनी के फल सब पाए। हाथ जोड़त फिरे भीख मांगत फिरे क्या बताए, अपनी करनी का फल सब पाए। एक धनवान है एक कंगाल है क्या बताए, अपनी करनी के फल सब पाए, अपनी करनी के फल सब पाए, अपनी करनी के फल सब पाए। एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। एक फूलों के सेज पर सोता है, मखमल के गद्दों पर, और एक के पास तो टूटी सी खटिया भी नहीं है। क्यों? ये विधान ईश्वर का ही तो है। जो पुण्य किए थे वो आज सुखी हैं, जिनके पाप अधिक थे वो आज रोटी को भी मोहताज हैं। इसलिए किसी जन्म के पापों का तो दंड भोग रहे हो, अब पाप ना करना, नहीं तो ब्याज सहित मिलेगा। जिस लायक अभी हो आगे विधाता इस लायक भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे क्या बताए, अपनी करनी के फल सब पाए। सब अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं किसी को दोष ना दिया करो, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में समर्पण करें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे पाप ना हो, ना तो निंदा करने का पाप हो, निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहाँ करना, ये लड़ाना फंसाना ये भी पाप है, ज़्यादा गुस्सा करना ये भी पाप है। इन सब चीज़ों से बचो। छोटी सी जिंदगानी है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते? मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ते मरते हो, प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो, लोगों की सेवा किया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दो दो दो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत, 10% लूंगा तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है और फलाना व्यक्ति अपने गांव के बड़े आदमी के पास एक गरीब आदमी गया, भैया जी हमारे बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, ज़रा 20,000 की ज़रूरत है, ज़रा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूँछों में हाथ रखते, क्यों जी 20,000 चाहिए? 10% लूँगा। साहब 10% कहाँ से लाऊंगा? मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, 7% दे देना। साहब ज़रा और कम करो, कमर टूट जाएगी। चल 5%। ठीक है साहब, 20,000 लिया,
20,000 का बेचारा मजदूरी करता करता तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20,000 लोगों ने दिए और उसने 20,000 दे दिए, फिर भी 20,000 बाकी है। ऐसा होता है। हमने आपसे 20,000 लिए बेटी के विवाह के लिए और हमने आपका 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज अब हमारी हैसियत तो थी नहीं। क्योंकि इसलिए कहा करता हूँ कि जब बेटी का विवाह कोई कराए तो तुम भी अपनी इंसानियत का परिचय दो। आज वो आदमी गरीब है और तुम बड़े आदमी हो और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो अगले जन्म में ईश्वर उल्टा कर देगा, उसे बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें उसकी जगह खड़ा कर देगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा क्या करोगे, बांध के ले जाओगे? अरे किसी के विवाह में तो आप यूं ही अपनी श्रद्धा से दे दो, चल भाई 2-5 हज़ार तो हमारी तरफ से यूं ही ले जा, और ले जा 20,000 पर ब्याज मत देना। जो ले जा रहा मूलधन दे देना, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत। इंसानियत का परिचय कब दोगे? पैसे कमाते रहोगे। इसलिए किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20,000 आपसे लिए हैं और उसने 20,000 चुका दिए और 5,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए तो भाई अब उसका माफ करो। तुम माफ नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुम बड़ा ब्याज खा रहे हो ना, फिर ईश्वर जब अपना ब्याज चालू करेगा तुम चुका पाओगे? हम तो ईश्वर के सब चीजें बिना ब्याज का खा रहे हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आई? अभी कोरोना काल में आप लोगों को रेट पता चला है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का था? बोलो। 50 हज़ार का बिका है एक सिलेंडर। इसी कोरोना काल में लोगों ने खरीदा है। उस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होती है? मात्र 10 घंटे की। बड़ा सिलेंडर है तो छोटा है तो 5 घंटे की ऑक्सीजन है। 10 घंटे की ऑक्सीजन, चलो मैं 12 घंटे की बोल रहा हूं। 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की। 50,000 चलो छोड़ो, यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन 10,000 की भी लोगों ने खरीदी, 10,000 की, अभी कोरोना काल में 50,000 की बिकी है, पर मैं 50,000 नहीं बोल रहा हूं, मैं 20,000 10,000 बोल रहा हूं। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 12,000 की भी मिली तो जब से जन्म लिए हो आप तब से कितने घंटे की ऑक्सीजन ले लिए हो? क्या इस ऑक्सीजन का आज तक तुमने कोई मूल्य चुकाया है परमात्मा को? कहां से ले रहे हो? डॉक्टर की ऑक्सीजन लेते हो ना तो पैसा देना पड़ता है, और ईश्वर की ले रहे हो, क्या पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे पैसा ना दो उस ऑक्सीजन के बदले तो कम से कम उस ईश्वर को हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद ही दे दो कि विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना दिया। लोग धन्यवाद ना देकर शिकायत करते हैं तुमने क्या दिया? जो दिया है कम नहीं है। आज सवेरे जब मैं बंदरों को चने खिला रहा था, केला खिला रहा था, मैं रोज ही बंदरों को जब केला खिलाता हूं मैं रोज गौर से देखता हूं ये बंदर जो हैं एक एक मुट्ठी चने के लिए भागते हैं, केला खाते हैं, अच्छा लगता है इन बंदरों को। एक बंदर दूसरे बंदर को काट देता है, उसे खून निकल आता है, घायल हो जाता है। तब मैं उन बंदरों को देखता हुआ ईश्वर से कहने लगा, विधाता कितनी बड़ी कृपा की है आपने हम पर कि हमें बंदर नहीं बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया, परलोक सवारने का ये जो अवसर दिया है ईश्वर ने, ये जो मनुष्य का तन दिया है, कभी बंदरों को देखा करो, कभी कुत्ते बिल्ली को देखा करो। वो लोग पानी बरसता है तो यहाँ वहाँ छिपते फिरते हैं, ना उनके पास पहनने को कपड़े हैं, ना खाने की व्यवस्था है। तुम मनुष्य हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने समझदार हो, अपने लिए कपड़े बना लेते हो, अपने लिए घर बना लेते हो। वो पक्षी, वो पशु, क्या जीवन है उनका? जरा उनके जीवन से अपने जीवन को मैच करके देखिए, कंपेयर करके देखिए। ईश्वर ने तुम्हें कितना सुखी बनाया है, कितना समझदार बनाया है, लेकिन फिर भी तुम इतने समझदार हो कि इतना सुंदर शरीर पाके फिर भी बंदर भालुओं की तरह लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। बंदर एक बंदर दूसरे बंदर को मारता रहता, काटता रहता, इतना जोर से काटता है उसकी चमड़ी फट जाती है, खून आ जाता है।
देखो ये छोटा सा बंदर है, देखो जरा ये बैठा है, देखो इसके पीठ में किसी बंदर ने काटा है, इतना भयंकर काटा, ये इतना छोटा है लेकिन इसकी चमड़ी बिल्कुल फटी। आज मैंने इसी को देखा, इतना सा बंदर है, अभी अपनी माँ के भरोसे रहता। देखो जरा इसकी पीठ में, घायल है ये बंदर एक दूसरे को काटते रहते हैं, छीनते रहते हैं, जोर से काट देते हैं, इनकी चमड़ी कोमल। ये देखो ये काट दिया। इनके पास समझदारी नहीं है। इनके पास यदि समझदारी होती तो ये लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों? पर आप और हम भी यदि लड़ें झगड़ें तो फिर हम भी बंदर ही तो कहलाएंगे। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों से बस इतना कहूँगा कि ये जो तुम्हारा मनुष्य का शरीर है ना, यही सबसे कीमती है। कुत्ता बिल्ली से पूछो, वो चाहते हैं कि ईश्वर हमें एक बार मनुष्य बना दो। तुम जब बिल्ली बनोगे ना, मनुष्य की जगह बिल्ली और बंदर और जमाना की चीजें बनोगे, मच्छर मक्खी बनोगे, तुम भी तड़पोगे मनुष्य बनने के लिए। लेकिन जब तुम मनुष्य बनते हो तो उल्टे सीधे काम करने लग जाते हो। समझते नहीं हो कि मनुष्य का शरीर विधाता ने दिया किस लिए है, क्यों पाया है हमने। हम भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, निंदा चुगली कपट छल करते रहते हैं, इसलिए दिया है। मत गवाओ, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, मनुष्य का धर्म है दया करना। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। 24 अवतार, सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार है, 12 भगवान का दूसरा अवतार है, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवां दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कच्छप भगवान, 12वां धनवंतरी भगवान, 13वां मोहिनी भगवान, 14वां नरसिंह भगवान, 15वां वामन, 16 परशुराम जी, 17वें अवतार में व्यास जी, 18वें में राम जी, 19वें में बलराम जी, 21वें में कृष्ण जी, 20वें में कृष्ण जी, 21वें में बुद्ध अवतार, 22वें में हरि अवतार, 23वें में हंस अवतार और 24वें में कल्कि अवतार होना है विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कलयुग के अंत में संबल ग्राम में। ये भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार ये सभी हैं, पर इनमें भगवान राम और कृष्ण, नरसिंह और वामन, यह सर्वश्रेष्ठ अवतार है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ जी चले गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यास जी बड़े उदास बैठे थे। व्यास जी की उदासी देखकर नारद जी ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान होके उदास हैं? हाँ, मैंने 17 पुराण लिख दिए हैं पर मुझे शांति नहीं। अच्छा, शांति नहीं है, फिर क्या करें, कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराण लिखे हैं पर अभी तक आपने भगवान का मधुर मधुर चरित्र नहीं गाया। भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को नहीं गाया। यदि बाल चरित्रों को गाएंगे तो आपको शांति जरूर मिलेगी। नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना। मैया जी, सत्संग बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। कुसंग और सत्संग दोनों में बड़ा अंतर है। कुसंग मिल जाए तो व्यक्ति मिट जाता है और सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति बन जाता है। यदि कुसंग मिल जाए तो मंथरा का कुसंग कैकेयी को मिला तो देखो कैकेयी की स्थिति क्या हुई। और विभीषण को हनुमान जी का सत्संग मिल गया तो विभीषण जी की स्थिति क्या हुई। कुसंग और सत्संग दोनों महत्वपूर्ण है। जिसमें हमें कुसंग से बचना है और सत्संग से जुड़ना है। कुसंग रूपी बुराई का परहेज करना है, सत्संग रूपी दवाई का सेवन करना है। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, सेवा करता था, चरणों को दबाता था संतों के, उसके प्रभाव से देखो मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बना। किसके बल से? सेवा के बल से। नारद जी क्या करते थे? संतों की सेवा करते थे, संतों को भोजन कराते थे, संतों के चरण दबाते थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी
एक ही संकल्प लेके चल रहा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हम सेवा के सिवा कुछ जानते नहीं। एक ही संकल्प है, एक ही हमारा नारा, सेवा ही धर्म हमारा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, नारद जी ने संतों की सेवा की, इसलिए दास अनिरुद्ध भी संतों की सेवा सवेरे से करता। संतों को भोजन की व्यवस्था, यही सेवा, ये संतों की सेवा है। नारद जी कहते हैं मैंने सेवा की तो मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया। अपना प्रमोशन चाहते हो तो सेवाओं से जुड़ जाओ। सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान उससे अत्यधिक प्यार करते हैं जो सेवा करता है। इसलिए सेवा करो, संतों की, ब्राह्मणों की, बूढ़ी माओं की, अपने माता अपने पिता की, जरूरतमंदों की सेवा करो। ये दास सवेरे से उठकर सोने तक रात्रि को सिर्फ सेवा का काम करता है। इसलिए आपसे भी कहा करता हूं, इन संतों के लिए यहाँ रोज अन्न क्षेत्र बंटता है। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, सेवाओं से जुड़ सकते हैं। नारद जी को संतों ने मंत्र दिया अष्टाक्षर, और उस मंत्र का जाप करके नारद जी ने कहा मैं अपनी माँ की सेवा करता हुआ, जब मेरी माँ का शरीर पूरा हुआ, मैं माँ का संस्कार करके जंगल जाकर और उस मंत्र का जब जाप किया, उस मंत्र के प्रभाव से मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया। किसके प्रभाव से? मेरी माँ, मंत्र के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से। जीवन में सब चीजें जुड़ती हैं। 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के सामने। कितने सब्जेक्ट होते हैं? हम जब पढ़ते थे तब तो 6 थे, अब तो ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। हमारे समय पे 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। 6 सब्जेक्टों में अब मैं एक सब्जेक्ट में बड़ा विद्वान हो जाऊं, माना कि साइंस मेरी अच्छी हो जाए, संस्कृत मेरी अच्छी हो जाए, चलो मैं 2 सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा हो गया, पर 4 सब्जेक्ट में काम नहीं हुआ तो मैं पास हो जाऊंगा? मेरे 2 सब्जेक्टों में 100 में से 100 नंबर आए और बाकी सब्जेक्टों में 100 में से 10-10 नंबर आए, काम बनेगा? मैया जी, 6 सब्जेक्ट में आपको काम करना पड़ता। 100 में से कम 33 तो लाने ही है पास होने के लिए। यदि डिवीजन नहीं बनाना तो पास ही होना, तो कम से कम 100 में से 33 तो चाहिए। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, सही है, चाहिए, हर सब्जेक्ट में चाहिए। 10वीं पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थी के सामने। 6 सब्जेक्ट में काम करना होता, 6 सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाने होते, तब जाके डिवीजन तैयार होता। पास होने के लिए भी 33 तो लाओ। उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए भी 6 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट है मातृदेवो भव। मां की इतनी सेवा कर लो, इतनी सेवा कर लो कि कम से कम मां की सेवा से तुम्हें 33 नंबर मिल जाए। पहला सब्जेक्ट है गृहस्थी का। क्या मेरी मां? तुम्हारा और तुम्हारे पति दोनों का, तुम दोनों माँ की और अपनी सास की इतनी सेवा करो, कम से कम 33 नंबर। और डिवीजन बनाना है, अच्छे पद में जाना है तो फिर ज्यादा नंबर आए। सास की इतनी सेवा करना, माँ की इतनी सेवा करना कि कम से कम ईश्वर तुम्हें 33 अंक तो दें। पहला विषय है मातृदेवो भव। दूसरा पितृदेवो भव। दूसरा पिता की सेवा। पिता की इतनी सेवा कर लेना कि कम से कम विधाता 33 नंबर दे दे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। गुरु जी की इतनी सेवा करना कि विधाता कम से कम 33 नंबर दे दे। और अतिथि सेवा, अतिथि देवो भव। अतिथि की इतनी सेवा करना मेरी माँ, इतनी सेवा, घर में कोई भी अतिथि आए,
बड़ी श्रद्धा से उसका सम्मान करना, मुस्कुराते हुए बात करना, उसे प्रसन्न करना अपने व्यवहार से, यही तुम्हारा गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 में कम से कम 33 अंक तो चाहिए, और इनके अतिरिक्त 2 सब्जेक्ट और हैं। पहला सब्जेक्ट है सत्य के मार्ग पर चलना। इन सबकी सेवा करते हुए हमें बोलना क्या है? मार्ग कौन सा अपनाना है? सत्य का। सत्य के मार्ग पर ऐसे चलना कि कम से कम उस मार्ग में चलने में कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं, और 33 नंबर पा गए तो ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। छठवां सब्जेक्ट है राष्ट्र सेवा। छठवां सब्जेक्ट क्या है? राष्ट्र सेवा। अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाइएगा। देश के लिए राम जी जब अयोध्या से गए वनवास, तो अयोध्या की मिट्टी अपने साथ लेके गए थे। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि मेरी माँ का ऋण मेरे सिर पर है, मेरे पिता का ऋण मेरे सिर पर है, तो मेरी मिट्टी का भी तो मेरे ऊपर ऋण है। ये ऋण कब चुकाओगे? ये मिट्टी का ऋण तब चुकता है जब इस मिट्टी के लिए, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मिट्टी को झुकने नहीं देते। यदि मैं ही गलत करूंगा तो फिर मेरी माटी, मेरी माँ भरोसा किस पर करेगी? अरे बेटा, मैं तेरी भारत माता हूं, मैंने तुझ पर भरोसा किया कि तू भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तू अनाचार नहीं करेगा, पर तू भी भ्रष्ट हो गया। अब तू ही बता बेटा, मैं किस पर विश्वास करूं? भ्रष्टाचार करके इस भारत मिट्टी का विश्वास ना तोड़िएगा। ये 6 लोगों की सेवा तुम ऐसे कर लो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं, और 33 नंबर पा गए सब विषयों में, पास हो जाओगे, भवसागर को पार कर लोगे। और ज्यादा सेवा करोगे तो ईश्वर अपना धाम प्रदान कर देंगे। 10वीं पार करने में भी 6 विषय हैं, और भवसागर पार करने में भी 6 विषय हैं। इसलिए मेरी माँ, गृहस्थ का एक धर्म नहीं होता, ये सब होता। नारद जी कहते हैं, मैंने अपनी माँ की सेवा की, संतों के संग जाने लगा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, मेरी सेवा कौन करेगा? मैं रुक गया और संतों की सेवा में लग गया। संतों की सेवा का फल यह मिला कि मुझे माँ की सेवा का फल यह मिला कि भगवान में मन लगा, और अंत में भगवत प्राप्ति हुई। माँ की सेवा, संतों की सेवा दोनों ने सफल बना दिया। दासी पुत्र को नारद जी बना दिया। प्रमोशन करना है तो पुण्य कीजिएगा। नारद जी को भगवत प्राप्ति हो गई। श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उद्बोधन दिया व्यास जी को, और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की, भागवत जैसा ग्रंथ तैयार किया। भागवत जी कहाँ से शुरू की व्यास जी ने? 17 पुराण लिख जाने के पश्चात 18वां पुराण भागवत। भागवत लिखने पर व्यास जी को शांति मिली। लिखने वाले को शांति मिलती है तो सुनने वाले को भी शांति मिलती है। कल लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये पोथी पाठ क्या होता है? हमने कहा भैया, ये जो पूर्वजों के नाम से आप भागवत जी के 18,000 श्लोक करवाते हैं, कोई ब्राह्मण जब पोथी पाठ करवाते हैं तो यहाँ पर एक ब्राह्मण बैठ कर के 7 दिन में आपके नाम का, आपके संकल्प से यहाँ 18,000 श्लोक भागवत जी पढ़ते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं। और जब भागवत जी का पाठ होता है तो उस पुण्य के मात्र बल से आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। जब आपके निमित्त भागवत जी हुई तो भागवत जी से आपका कल्याण हुआ। जो पूर्वज नहीं तरे उनकी तृप्ति हो गई, तर गए भव सागर को पार। और भागवत जी सब मनोकामना, सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। ऐसे भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ 9 तारीख से बैठने जा रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त नाम से अपने कल्याण, आनंद, सुख, शांति के लिए भागवत जी की एक पोथी करा सकते हैं। जिन लोगों ने कराई है उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है, सुख, शांति, समृद्धि आई है। लोगों ने हमसे कहा महाराज जी भागवत जी का पाठ कराने के बाद हम बहुत अपने जीवन को बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। भागवत कहाँ से शुरू हुई व्यास जी के द्वारा? भागवत जी शुरू हुई
महाभारत के युद्ध से। जहां महाभारत पूरा होता है ना, वहीं से भागवत जी शुरू होती है। जब 99 कौरव मारे जा चुके थे, मारे गए, एक दुर्योधन बचा था। भीम भैया ने जांघ तोड़ दी थी गदा से, पर जांघ तो टूट गई, पर दुर्योधन मरा नहीं था, तड़प रहा था। पापी व्यक्ति की मौत भी जल्दी नहीं आती, ये भी ध्यान से सुनना। पापी आदमी जल्दी से मरता नहीं है। हाँ मेरी माँ, जल्दी से उसकी मृत्यु नहीं होती। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।